तो क्या आप अपने घर में जिंदा बम के साथ रह रहे हैं? एक ऐसे बम के साथ जिसका रिमोट हमेशा आपके हाथों में रहता है। बात हैरान करने वाली लगती है, लेकिन खबर यह है कि आपका एयर कंडीशनर इस गर्मी में कभी भी बम बन सकता है। अभी जैसी गर्मी पड़ रही है, पंखे कूलर तो फेल हो ही रहे हैं, लेकिन एसी भी सेफ नहीं। इस प्रचंड गर्मी में एसी में भी ब्लास्ट की खबरें बहुत जगहों से आ रही। सोचिए, आप रात को चैन की नींद सो रहे हो और अचानक आपके कमरे में धमाका हो जाए, आपका एसी फट जाए, पूरा घर आग की लपटों में घिर जाए। यह सीन बहुत डरावना है, लेकिन आपको मैं डरा नहीं रहा हूं, वक्त रहते आगाह कर रहा हूं। अगर आपके घर में भी एसी है और आप अपने घर और आप अपने एसी को लेकर सावधान नहीं हैं, तो आपके घर में मौजूद एसी भी टाइम बम बन सकता है। ठीक वैसे ही जैसे यूपी के झांसी में हुआ। यहां आज सुबह एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में अचानक एसी ब्लास्ट हो गया। इसको ठीक करना पड़ेगा, आज सुबह नहीं भाई। मैं दोबारा कर देता हूं, आज सुबह हटा देता हूं। हाँ रुको ना। हाँ। तो यहां रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान में जो एसी लगा हुआ था, अचानक उसमें ब्लास्ट हो गया और देखते देखते आग की लपटें उठने लगी और शोरूम का जो ऊपरी मंजिल था वो पूरा काला धुएं से पूरा घिर गया। आसपास के लोग घबरा गए। अच्छी बात यह रही कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पे पहुंच गई, समय रहते पहुंच गई और आग पर जल्दी जल्दी काबू पा लिया गया। लेकिन करीब 1 घंटे तक पूरी मार्केट में अफरा तफरी मची रही। झांसी के इस शोरूम में तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जरा दूसरी तस्वीर देखिए। दिल्ली के जनकपुरी में इस मकान में एसी फटा तो कैसे पूरा घर खाक हो गया। इस घर में लगे एसी में ब्लास्ट जब हुआ तो मकान में भीषण आग लग गई और आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। आपको बता दूं कि जिस समय इस घर में एसी फटा, उस वक्त इसमें 85 साल के बुजुर्ग दंपति मौजूद थे और वो कमरे में एसी चलाकर सो रहे थे कि अचानक एसी में अजीब सी आवाज आई और उसके बाद आग की लपटें उठनी शुरू हो गई और घर का सामान देखते देखते सब जलकर खाक हो गया। आप देखिए कि एक एसी ने इस घर में कितना बड़ा नुकसान किया। तो ये तो सिर्फ कुछ मामले, लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ ऐसी घटनाएं और तेजी से सामने आ रही। आखिर क्यों एसी टाइम बम की तरह दनादन फट रहे हैं? एसी में ब्लास्ट होने की बहुत सारी वजह हो सकती है, उसको जरा समझना होगा। और जो सबसे बड़ी वजह है वो है लापरवाही। आपको बताता हूं मैं कि कैसे छोटी छोटी लापरवाही, अनदेखी आपके बम को अचानक से तो कैसे आपकी लापरवाही या छोटी छोटी अनदेखी आपके एसी को टाइम बम में तब्दील कर देती। दरअसल आजकल जैसी गर्मी है, ऐसे गर्मी के मौसम में एसी को कूलिंग करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे एसी का कंप्रेसर और जो दूसरे पार्ट्स होते हैं वो उस पर ज्यादा लोड पड़ता है और बहुत गर्म हो जाते हैं, जिससे एसी के फटने का खतरा बढ़ जाता है। फिर एसी फटने की जो दूसरी बड़ी वजह है वो ओवरलोडिंग। कई बार एसी की क्षमता से बड़ी जगह पर उसे इस्तेमाल किया जाता रहता है और इससे कंप्रेसर पर लगातार काम का बोझ पड़ा रहता है, काम का दबाव रहता है, लगातार उसको काम करते रहना पड़ता है और कई बार ये दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो गर्म होकर फट जाता है। खासकर अगर आप रात दिन टर्बो मोड में एसी चलाते हैं तो समझिए कि आप अपने एसी को एक तरीके से बम बनाने की तरफ उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको करना यह है कि टर्बो मोड पर कुछ देर के लिए एसी चलाइए और उसके बाद उसे नॉर्मल मोड पर ले आइए। नॉर्मल मोड पर एसी के कंप्रेसर पर लोड कम पड़ता है। इसके साथ ही ब्लास्ट की से बचने की एक और जो तरीका हो सकता है वो ये है कि आप 1-2 घंटे के लिए एसी चलाइए। कमरा जब ठंडा हो जाए तो थोड़ी देर के लिए उसे बंद कर दीजिए, कम से कम 10-15 मिनट के लिए उसे बंद रखिए और उसके बाद फिर आप उसे दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। इससे कंप्रेसर को ओवरहीट होने से बचाया जा सकता है और जो उसके फटने का खतरा है उसको कम किया जा सकता है। तीसरी और सबसे जो जरूरी बात है, जो ध्यान देने वाली बात है, वो है खराब मेंटेनेंस। अगर आप अपने एसी की सर्विसिंग आपने महीनों से नहीं कराई है और उसके फिल्टर में धूल जमा हो रही है तो इससे कंप्रेसर पर ज्यादा लोड पड़ता है और उससे भी एसी में ब्लास्ट का खतरा बढ़ जाता है। एसी की सर्विसिंग का नियम यह है कि 600 घंटे एसी चलाने के बाद उसकी सर्विसिंग होनी चाहिए और अगर आप एक दिन में 10 घंटे एसी चलाते हैं तो उस हिसाब से
हर 2 महीने में एसी की छोटी मोटी सर्विस आपको करानी चाहिए। और एसी ब्लास्ट की जो चौथी बड़ी वजह है वो है खराब वायरिंग, पुरानी या ढीली वायरिंग, शॉर्ट सर्किट। इसका ज्यादातर शॉर्ट सर्किट इसकी वजह से होता है। एक छोटी सी चिंगारी आपके एसी को एक तरीके से आग के गोले में तब्दील कर देती है। और 5वीं वजह है सस्ती या नकली गैस। आपके एसी में जो गैस भरी जाती है उसे रेफ्रिजरेंट कहते हैं। आमतौर पर एसी में R32, R410A या R134A जैसी गैसें भरी जाती है। ये गैसें कूलिंग के लिए बहुत जरूरी होती है, लेकिन इन्हें सही तरीके से और सही क्वालिटी का अगर नहीं भरा जाए तो फिर कई खतरे हैं। हर गैस की क्वालिटी और कूलिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, लेकिन हो यह रहा है कि बाजार में सस्ती चाइनीज गैस की भरमार है और ये गैसें नकली होती है और इनका इस्तेमाल करने वाले लोकल मैकेनिक आपको सस्ते दाम का लालच देते हैं और आप उनके झांसे में आ जाते हैं। चाइनीज गैस करीब 500 रुपए प्रति किलो की पड़ती है, जबकि अच्छी कंपनी की गैस 750 से लेकर 1800 रुपए तक की। और कम खर्च के लालच में आप गलती कर बैठे। इसमें थोड़ा सा भी रिसाव हुआ, चिंगारी मिली और धमाका समझिए तय है। ऐसे में एसी खरीदते समय कंप्रेसर के हिसाब से जो गैस भरी हो वही गैस आपको दोबारा डलवाना है, इस बात का ध्यान रखें। कुछ ही दिनों पहले दिल्ली के कृष्णानगर में ऐसा ही एक हादसा हुआ था। वहां एक एसी रिपेयर शॉप में ब्लास्ट हो गया था, जिसके चलते दुकान में मौजूद एक शख्स की जान चली गई। हादसे में पता चला कि दुकान में नकली गैस भरी जा रही थी। गैस रिफिलिंग के दौरान अचानक धमाका हुआ और इसके बाद वहां एक आदमी की मौत हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आप एसी में सही गैस भरवा रहे हैं या फिर सस्ते के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए एसी जरूरी है, लेकिन उसकी सही देखभाल और सावधानी भी उतनी ही जरूरी। गर्मी के इस मौसम में आपका एसी आपका दोस्त है, लेकिन लापरवाही इसे दुश्मन बना देगा। तो गांठ बांध लीजिए, नकली गैस नहीं, सस्ते मैकेनिक नहीं और लापरवाही तो बिल्कुल नहीं। इन छोटी छोटी सावधानियों को बरत कर आप अपने एसी को बम बनने से रोक सकते हैं।